और कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को पता है काउंसलिंग के टाइम आ गए और चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में क्या क्या बारीकी पे ध्यान रखना पड़ता है, आज हम लोग पूरी की पूरी उस पर बात करने वाले हैं। जो कि क्या है ना कि काउंसलिंग में बस चॉइस फिलिंग करना ही सब कुछ नहीं होता है और रजिस्ट्रेशन करके अलॉटमेंट आने के बाद रिपोर्टिंग करना ही सब कुछ नहीं होता। देखो दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग सही से करते हो, जहाँ के कोई जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं जो काउंसलिंग करने वाले होते हैं, देखो मेरा सबसे पहले तो ये कहना होगा कि अगर आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूँकि बहुत से आगे आगे वीडियो ऐसे आने वाली है जो आपको काउंसलिंग में बहुत से हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लो, जिससे कि मेरे भी सपोर्ट हो जाए। हालांकि दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं तो देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि काउंसलिंग में सभी लोग यही करते हैं, लेकिन इसी में क्या है ना कुछ और चीज़, जैसे स्लाइडिंग का नाम आपने सुना होगा या अपग्रेडिंग का नाम सुना होगा। ये फर्स्ट राउंड में जब ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो इसे हम कैसे यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये यूज करते हो तो बिल्कुल इतना ध्यान रखो कि ये एक तरह से जादुई आपके लिए ये कुछ पॉइंट बढ़ जाए। जैसे मान लो कि अगर आपके 67% आए हैं या 70% आया है या 80% आया है, तो अगर इसे सही से यूज करते हो तो आप तो अपने आप को 84 और 74 मान के चलो, मतलब 3-4% ऊपर वाला कॉलेज भी आपको सही तरीके से मिल जाता है। और जो सेकेंड राउंड में होना था आपको वो फर्स्ट राउंड में भी मिल सकता है। तो ऐसा क्या स्लाइडिंग और अपग्रेडिंग क्या है, हम आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि दोस्तों काउंसलिंग की बात करोगे तो क्या होता है उसमें सबसे पहले जो डेट आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, चाहे वो कोई सा भी काउंसलिंग हो, है ना। सबसे पहला डेट आता है, हालांकि टेक्निकल काउंसलिंग की बात करेंगे क्योंकि JEE के अभी चौथा राउंड का रिजल्ट भी आने ही वाले हैं और सभी के सभी लोग परेशान हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, क्या चॉइस फिलिंग करने पर मिलना है नहीं मिलना है। क्योंकि दोस्तों देखो क्या है, चॉइस फिलिंग करने पर तो मिलना है, लेकिन सीधा सीधा एक लाइन खींच के कहें कि हाँ हाँ और ना, तो ये थोड़े से कहने में प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि अगर फिर भी कुछ दिक्कत आप लोग को आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से बिल्कुल रिप्लाई ले सकते हो मेरे से। हालांकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो बिल्कुल आप अपने जो भी मैसेज छोड़ते हो उसमें एक बार मैं अपने पूरे क्वेश्चन लिख दिया करो, क्योंकि आप हाय हेलो करके छोड़ते हो, जब तक मैं हेलो करता हूँ तब तक फिर पता होता है कितने सारे मैसेज आ गए। ठीक है, बहुत रेयर केस में अगर फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे कॉल लगा लेना जैसे लगाते आए हो। हालांकि दोस्तों क्या है ना कि काउंसलिंग में जैसे मान लो 25 से बात हो रही है रजिस्ट्रेशन होने की, तो रजिस्ट्रेशन जैसे हम लोग करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके लिस्ट मैं बता ही चुका हूँ पहले ही। तो टोटल डॉक्यूमेंट आप लोग ओके कर लो, चाहे वो जाति हो या आवासीय हो या इनकम है ना। ये अपने ये इसके साथ साथ क्या है ना कि 10वीं 12वीं के मार्कशीट और आधार कार्ड के नंबर पे अगर कोई नंबर आपको अपडेट नहीं हो पाए हैं अगर आपके, तो वो भी अपडेट करा लो, क्योंकि वो भी कभी कभी काम का होता है। और ये तो DT की बात हो रही है, साथ में जोशा की काउंसलिंग भी अभी होने वाली है। और जोशा तो बिल्कुल आपको पता है कि युद्ध लड़ने वाली बात होती है, जो कि क्या होता है कि एक बार चॉइस फिलिंग करते हैं और 6 राउंड तक 7 राउंड तक उसके अलॉटमेंट आते रहते हैं। तो उसमें तो बहुत बारीकी से चॉइस फिलिंग करना होता है। हालांकि चॉइस फिलिंग की बात फिर भी होगी, तो क्या है ना, आप लोग सबसे पहले जो आपको जो कॉलेज मिलने वाला है या जो कॉलेज जिस कॉलेज में आपकी उम्मीद है, उन सब कॉलेजों का पहले लिस्ट बना लेना, एक टेक्स्ट राइटिंग में एक लिख के रख लेना। क्योंकि क्या होगी, नॉर्मली क्या होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में लोग क्या करते हैं, अपना टाइम खराब कर लेते हैं और होने वाला कुछ और, बीच में क्या करते हैं टॉप पे कुछ एक लोअर ब्रांच डाल देते हैं किसी कॉलेज का या किसी छोटे कॉलेज का, तो वो फंस जाता है। नीचे जितने भी कॉलेज आपने डाला है वो सब बेकार हो जाता है, तो वो ध्यान रखना है ना। फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कॉल लगाना है। हालांकि दोस्तों क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होता है कि वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, आपको अगर बात होती है अलॉटमेंट की, तो वो दिखाता है किस किस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है चॉइस फिलिंग करने के बाद। और अलॉटमेंट होने के बाद नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, वहाँ ऑप्शन आता है स्लाइड का। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे मान लो आप किसी कॉलेज को चॉइस की, जैसे मान लो UIT राजीव गांधी पे चॉइस कर रहे हो आप, और UIT राजीव गांधी में आपने चॉइस करा सबसे पहले नंबर पे आपने क्या चॉइस करा, CS ब्रांच UIT। ठीक है, फिर आपने करा कि IT ब्रांच UIT। सेकेंड चॉइस में आपने कर दिया MITS ग्वालियर, मतलब CS ब्रांच, है ना, सेकेंड चॉइस कर दिया। उसके फोर्थ चॉइस कर आपके रह गए IT ब्रांच MITS ग्वालियर। मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको UIT में अगर आपके IT ब्रांच मिल जा रहे हैं और आपको मन था कि नहीं मुझे CS चाहिए, है ना, तो दोस्तों क्या करना, वहाँ पे आपको स्लाइड यूज करना है। मतलब स्लाइड हमेशा याद रखना, कॉलेज इंटरनल कॉलेज के अंदर ही होता है। मतलब उसी सेम कॉलेज में अगर आप लोअर ब्रांच लेके रखे हो तो आप अपर ब्रांच पे आप अपना स्लाइड कर सकते हो। या उस समय जिस समय रिपोर्टिंग अगर नहीं होता, जो सीटें खाली बचती है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि क्या सही में यहाँ पर कुछ वैकेंसी आ रही है जो इनके मार्क्स की वजह से मिलने वाला हो। तो मतलब क्या है कि आप तो किसी भी बड़े कॉलेज में कभी कभी ये भी बहुत कमाल का ट्रिक होता है कि आप कुछ ऐसा एक ब्रांच पकड़ लें जो कि आपको मिलना ही मिलना है, मतलब कि
जैसे मान लो HGS IT में अगर आपको आपके परसेंटाइल आया 85 परसेंटाइल और आपको CS नहीं मिलने वाला, IT नहीं मिलने वाला, या आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल को भी चॉइस करके लास्ट में छोड़ देना, जिससे कि ये हो कि इलेक्ट्रिकल हमें मिले तो हम वहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन यूज कर पाए, ठीक है। और देखो दोस्तों, अपग्रेडिंग ये होता है ना कि जैसे मान लो कि आपको मिल गया UIT, आपने पहले UIT के चॉइस करा था, फिर बाद में करा था किसे, MITS का, ठीक है। तो कॉलेज एक्चुअली कॉलेज अपग्रेड होता है उसमें, है ना। कॉलेज के जैसे अब UIT के दोनों ब्रांच आपको, जैसे MITS में अगर आपको IT मिल गया ना, तो उस समय क्या होता है, UIT के IT और CS के लिए आपको चॉइस मतलब आपके जो भी नंबर है वो रन करता है सॉफ्टवेयर में कि भाई इतने मार्क्स पर क्या आपके UIT में कुछ मिलने वाला, मतलब कॉलेज अपग्रेड होता है वहाँ पे। लेकिन स्लाइड क्या होता है, ब्रांच स्लाइड होता है। कैसे, सेम कॉलेज में। ये ध्यान देना है, अगर ये ध्यान देंगे आप तो इतने ध्यान रखो कि अगर हो सकता है आपने, जैसे आपको मने कि नहीं CSIT ही चाहिए और बाद में पता हुआ कि CSIT नहीं मिला था, आप तो कॉलेज से ही बाहर हो गए। तो मतलब कॉलेज से बाहर होने का मतलब ये हुआ कि अब तो उस कॉलेज में हम कैसे करेंगे, सेकेंड राउंड पे जब आएगा उस टाइम पे हमें चॉइस करना होगा, फिर से पूरी की पूरी प्रोसेस अपन करके बैठेंगे। तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलता है ना कि सेकेंड राउंड में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिससे जो अच्छा कॉलेज मिलता है वो छोड़ता नहीं है। अगर आपको ही अगर 80 या 90 परसेंटाइल पर अगर HGS IT मिलता है, चूँकि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा कॉलेज है, तो आप छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। उसके बाद भी क्या है, अगर आपके पास एक्सपर्ट की कमी है, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई फिर भी मुझे कोई ऐसे लोग मिले जो काउंसलिंग मेरे कर दे, तो कुछ लोग हैं ऐसे जानने वाले, आप कॉल लगाना, मैं उनको उनका नंबर सजेस्ट कर दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। छोटा मोटा अगर कोई चार्ज ले भी लेता है ना, 5,000 7,000 10,000, तो ये श्योर रहो कि वो मेहनत करता है इसलिए ले रहा है, तो उसके लिए मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि उनको देना ही देना है। लेकिन अगर आपसे वो नहीं होने वाला हो तो, क्योंकि आपका मार्क्स जो है और 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए वो वैलिड नहीं है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर से JEE देने पड़ेंगे, चाहे वो 12वीं के हो। देखो, और एक कन्फ्यूजन और है, कुछ लोग का ये कहना है कि 12वीं बेस पे हो तो क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट राउंड जो होता है वो JEE के लिए होता है, लेकिन सेकंड राउंड जो होता है JEE और 12वीं दोनों के लिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मल सी बात है कि अगर आप नहीं करे हो, JEE नहीं दिए हो, तो थोड़ा सा आप तो श्योर है कि लाइन में पीछे ही लगना है, कि वो लोग छोड़ेंगे तब तो आपको मिलेगा। तो थोड़ी सी पेशेंस रखना है। फिर भी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की 12वीं बेस पे अच्छे से अच्छे कॉलेज जहाँ जो CSIT आपको मिल सकता है। ऐसे कॉलेज मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कॉल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। फीस वगैरह हमेशा से कम कराते आया हूँ और अभी भी करा दूंगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों क्या है कि नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, और किस टॉपिक पर लाऊँ, बिल्कुल आप, मेरे तो टॉपिक तैयार है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ विशेष टॉपिक चाहिए हो तो बिल्कुल टॉपिक सजेस्ट कर दो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें और ऐसे ही शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।